अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन आज की जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगा बहुत आसान है और ये मैं बनाऊँगा गोभी गोश्त। गोभी गोश्त बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े का बनता है, तो हर घर में बनाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम भी आपको आज अपने तरीके से बना के बताएंगे कि गोभी गोश्त हम कैसे बनाएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश होगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे नए आए हैं, वो ये लाल रंग के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो नाज़रीन अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, या इसमें मैं क्या दुरुस्त करूं, आपको मेरी कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, किसको मैं सही करूं जो आपको पसंद नहीं है। तो आइए नाज़रीन बनाते हैं गोभी गोश्त। तो नाज़रीन गोभी गोश्त के लिए मैंने गोभी काट के अच्छे से धो के मैंने रख लिया। ये मैंने लिया 1 किलो मैंने बीफ बड़े का गोश्त लिया है। अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच है। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर। नमक और मिर्च नाज़रीन आप अपना हस्बे ज़रूरत लें। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 से सवा टीस्पून है जो मैंने इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। सूखी मेथी कसूरी मेथी जो है ये 1 टीस्पून है। गरम मसाला पाउडर जो है ये भी 1 टीस्पून है। तो आइए नाज़रीन अभी सबसे पहले गोभी के अलावा जो है सारा कुछ हम प्रेशर कुकर में शामिल करते हैं। तो नाज़रीन प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले मैंने 3 गिलास पानी शामिल कर लिए और अभी इसमें मैं गोश्त शामिल करूंगा। पहले नाज़रीन सबसे पहले मैंने जो 1 किलो गोश्त था वो मैंने अभी इसमें शामिल कर लिया और साथ ही इसमें मैं सारे मसाला जात जो है नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखी मेथी, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन की जो पेस्ट है वो मैं भी सारा कुछ इसमें शामिल कर देता हूँ। तो ये नाज़रीन प्रेशर कुकर में मैंने जो मसाले सारे अभी ये शामिल कर लिए हैं। गोभी जो है ये आपको बाद में बताऊंगा इसका कौन सा स्टेप हम करेंगे, किस स्टेप में हम गोभी शामिल करेंगे। तो अभी हम प्रेशर कुकर को जो है सील करते हैं। जी नाज़रीन तो अभी हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको अभी हम सील कर लेते हैं और इसका जो वेट है वो इसके ऊपर रख लेते हैं। और पहले 5 मिनट जो है मैं इसको फुल प्रेशर पे, जो भी आपका चूल्हा हो जितने प्रेशर का हो, विसल आने तक मैं इसे फुल जो है इस चूल्हे का बर्नर रखूँगा। उसके बाद इसको मैं मीडियम लो पे कर दूँगा नाज़रीन। तो अभी आपको मिलते हैं 25 मिनट के बाद। जी नाज़रीन तो 25 मिनट हो चुके हैं और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अभी इसका मैं प्रेशर जो है वो रिलीज़ करता हूँ और फिर ढक्कन खोल के देखते हैं कि हमने जो गोश्त इसमें डाला था उसकी क्या कंडीशन है और किस हद तक गल चुका है। जी नाज़रीन तो गैस रिलीज सारी हो चुकी है जितनी स्टीम थी और अभी हम इसका ढक्कन निकालते हैं और देखते हैं कि गोश्त की क्या कंडीशन है। पानी भी तकरीबन खुश्क होने के करीब है। खुशबुएँ बहुत कमाल की आई हैं जैसे ढक्कन उठाया। तो उम्मीद है नाज़रीन गोश्त हमारा बहुत अच्छे से टेंडर देखा आपने हो चुका है और अभी हम इसकी भुनाई कर लेते हैं। इसमें कुकिंग ऑयल या घी भी डाल सकते हैं। नाज़रीन गोभी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बंद गोभी नहीं है, ये फूल गोभी है। तो अभी इसकी भुनाई करते हैं और भुनाई करने के बाद जो है फिर इसमें हम गोभी शामिल करते हैं। जी नाज़रीन तो अभी हम इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर लेते हैं और इसको अच्छे से हम जो है भून लेते हैं। भूनने के बाद अब फिर हम इसमें गोभी शामिल करते हैं। जी नाज़रीन तो गोश्त की भुनाई के बाद अभी इसमें मैं गोभी शामिल कर लेता हूँ। इसको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेता हूँ, गोश्त के मसाले में। जी नाज़रीन तो मसाले में मैंने गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और बिल्कुल मैं लो आंच पे, लो मीडियम पे कह लें, मैं 10 से 12 मिनट का दम लगाऊंगा ढक्कन लगा के। तो अभी इसको दम लगाते हैं, आपको मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। जी नाज़रीन तो 10 मिनट के बाद मैंने दम खोला है गोभी गोश्त का। तो अभी
हल्का सा इसमें पानी रह गया तो जो गोभी ने छोड़ा है, तो अभी इसको मैं लो मीडियम पे रख के थोड़ी देर इसको मैं भून लेता हूँ, ताकि इसकी बुनाई भी हो जाए, थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है गोभी में वो भी सेट हो जाए। तो अभी 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनते हैं गोभी को भी थोड़ी तेज़ आंच पे। जी नाज़रीन, तो गोभी गोश्त का सालन हमारा बिल्कुल इस वक्त तैयार है। तो अभी हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखा आपने नाज़रीन कितना आसान है गोभी गोश्त बनाना। तो अभी इसको हम सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। जी नाज़रीन, तो देखा आपने गोभी गोश्त का सालन बनाने का कितना आसान तरीका और कितने नॉर्मल से मसाले से मैंने बनाया। आप भी इसको लाजमी घर में बनाएं और अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहील शौकत आपसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।